So hello everyone, welcome to SB Course. My name is Swastik Banerjee and welcome to another video. और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया है, उसका प्लेलिस्ट भी आपने आई थिंक देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। प्लेलिस्ट भी हमने शुरू कर दिया है, डबल डायमेंशनल एरे और उसका इंट्रोडक्शन, फिर सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल्स, और फिर आई थिंक हमने दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है वो भी किया है। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि अगर ये एक मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं 5 6 3 इस तरीके का अगर मैट्रिक्स है और इस तरीके के एलिमेंट्स है, तो ये वाले जो एलिमेंट्स है यानी कि ये रो में, पहले रो में जो एलिमेंट्स है वो पहले कॉलम में आ जाएंगे एक के बाद एक, और दूसरे रो में जो है वो दूसरे कॉलम में आ जाएगा, और तीसरे रो में जो है वो तीसरे कॉलम में आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो अ, वो ये वाला मैट्रिक्स बन जाता है। मतलब ये वाला, मतलब ट्रांसपोज का मतलब यही है कि वो जो मैट्रिक्स है उसका जो भी रो है वो कॉलम बन जाए। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं। एक मैट्रिक्स हम लोग इनपुट लेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं जो रो में है उसको हम लोग कॉलम में लेके आ जाएंगे। जैसे ये एक रो है, मैंने आपको बताया, ये ही पहले वाले कॉलम में आ जाएगा, दूसरा वाला जो रो है वो दूसरे वाले कॉलम में आ जाएगा, तीसरा वाला जो है वो तीसरे वाले कॉलम में आ जाएगा। तो सीधा सीधा यही फंडा है, इसी को हम लोग आप आज अप्लाई करने वाले हैं, इसी चीज़ को देखने वाले हैं। मैं वही वाला प्रोग्राम दोबारा से रन करने वाला हूँ, सम ऑफ डायगोनल्स, जो हमने पहले किया था। मैं उसी को थोड़ा एडिट कर देता हूँ तो काम हो जाएगा, आप बस देखते रहिएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसके लिए हमें एक मैट्रिक्स चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3x3 मैट्रिक्स लिख करके रखा है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख करके रखा है, तो मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स का साइज़ इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप चाहो तो m और n या फिर n आप इनपुट ले सकते हो मैट्रिक्स का साइज़, और यूज़र से इनपुट ले सकते हो। ठीक है, मैट्रिक्स का रो और कॉलम आप इनपुट ले सकते हो अगर आप चाहो तो। इसी का एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ। 3x3 का एक मैट्रिक्स है, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी एग्जाम्पल देके वही समझाया है। तो यहाँ पे आप m लिख सकते हो यहाँ पे रो में, और यहाँ पे कॉलम की जगह n लिख सकते हो, और m और n के वैल्यू को आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो, उसके बाद उसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं सीधा सीधा समझाने के लिए इस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, 3x3 का मैट्रिक्स मैं पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स हमें नहीं चाहिए। तो एलिमेंट्स, एंटर एलिमेंट्स और मैट्रिक्स का एलिमेंट्स मैंने इस फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप के ज़रिए इनपुट ले लिया है, तो वो काम मेरा हो गया है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, देखो, एक तो है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैं एक सेकंड मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक तो है ये वाला अगर एक मैट्रिक्स है तो मैं इसका ट्रांसपोज निकाल करके एक और मैट्रिक्स में रख सकता हूँ, उसके बाद इस वाले मैट्रिक्स को मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ। ये एक तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ होता है, या फिर आपको बोला ये होता है कि ये वाला मैट्रिक्स है, या फिर आपको एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इनपुट लेना है और उसके ट्रांसपोज को आपको डिस्प्ले करना है। ये नहीं कहा होता कि उसके जो ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स है उसको आपको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बस उसका ट्रांसपोज निकाल करके उसको आउटपुट विंडो या टर्मिनल विंडो पे आपको शो करना है। तो मैं सिर्फ शो करवा रहा हूँ, मैं उसको स्टोर नहीं कर रहा। तो स्टोर अगर आप करते हो तो थोड़ा लंबा हो जाता है, बट समझाने के लिए मैं उसको सीधा सीधा डिस्प्ले कर रहा हूँ कि फंडा यही है। ठीक है, सीधा सीधा वही अगर आप समझोगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, सिर्फ वो एलिमेंट्स मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ जो ट्रांसपोज वाले हैं, यानी कि उसी तरीके से मैं उसको डिस्प्ले करूँगा जिस तरीके से ट्रांसपोज का मतलब जो होता है। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा फंडा हो गया। ये तो सीधा मैंने दो नेस्टेड फॉर लूप लिख दिए हैं उस मैट्रिक्स को डिस्प्ले करने के लिए। अब मैं डिस्प्ले कैसे करूँगा, आप देखिए ज़रा, मज़ा आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा हमारा वाला मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो वाला। ठीक है, तो कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पे लिखूँगा ताकि नेक्स्ट लाइन पे ये आए। इसको एल कर दूंगा, यहाँ पे एल कर दूंगा। इतना आपको पता ही है कि यहाँ पे मुझे AIJ प्रिंट करवाना होगा। लेकिन अगर मैंने इसको रन किया, इसको अगर मैंने रन किया तो क्या आएगा, वही वाला मैट्रिक्स आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे का वैसा आएगा, ऐसा वाला आएगा। क्योंकि मैंने ऐसा एंटर अगर किया
तो ऐसा ही आउटपुट आएगा, ये वाला ही आउटपुट आएगा, ये वाला नहीं आएगा। अगर मैंने लिखा है उसके बिना पे ये वाला आउटपुट नहीं आएगा। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि ट्रांसपोज के लिए, ट्रांसपोज जब भी आपको निकालना होता है उसमें जो पहला वाला रो है वो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाता है। तो जब भी आप किसी मैट्रिक्स को लिखते हो, आप एक दो थर्ड ब्रैकेट आप ओपन करते हो, ये वाला रो के लिए, ये वाला रो के लिए और ये वाला कॉलम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रो कॉलम बन रहा है और कॉलम रो बन रहा है। तो सीधा सीधा फंडा ये है कि आई अगर कॉलम को सॉरी, जो आई वाला फॉर लूप है यानी कि जो आउटर फॉर लूप है वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस केस में रो बाद में आएगा। तो हम रो को बाद में लिखेंगे यानी कि कॉलम की जगह लिखेंगे और कॉलम को रो की जगह लिखेंगे, बस। ये एक डिफरेंस है ट्रांसपोज में, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब क्या करना है, यहाँ पे आना है, इस आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे इस केस पे हमें रो को बाद में प्रिंट करवाना है, पहले हमें कॉलम को प्रिंट करवाना है, ठीक है। क्योंकि पहले जो रो है उसमें जो कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो आएंगे, तो पहले कॉलम वाला आएगा, ये याद रखना है, पहले कॉलम वाला। ट्रांसपोज का मतलब है पहले कॉलम वाला एलिमेंट, यानी कि पहले जे उसके बाद आई। बस इसी को आप इंटरचेंज कर दोगे तो आपका ट्रांसपोज बन जाएगा यहाँ यहीं पे। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं, एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे है, एक बार रन करके देखता हूँ, ठीक। यहाँ पे है आपका 563 के बाद 279 के बाद है 138 और आई थिंक जो आंसर है वो कुछ ऐसा आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। एक सेकंड, इसको ला के देखता हूँ। हाँ, जो आंसर है 521673398। तो आप देख सकते हैं आंसर हमारा वही आया है जैसा मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था। इस एग्जाम्पल को अगर आप यूज़ करते हो तो यही वाला आंसर आएगा। आपको सिंपली यही याद रखना है कि इस केस में, ट्रांसपोज के केस में जो है, पहले जो है वो कॉलम के एलिमेंट्स आते हैं, उसके बाद रो वाला एलिमेंट आता है। क्योंकि आप देख सकते हो ये जो पूरा का पूरा रो है ये कॉलम बन चुका है, तो ऊपर के रो पे क्या आया, ये जो रो है, मैं कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये जो रो है पहला वाला, इस रो पे क्या आया, कॉलम आया। तो यानी कि कॉलम पहले आएगा उसके बाद रो आएगा, तो बस उसको इंटरचेंज कर दो, काम हो जाएगा। यही वाला जो मैंने दिखाया ये आपको करना है। ए आई जे की जगह आई जे अगर आप करते हो तो वही ओरिजिनल वाला आपका जो मैट्रिक्स है वही प्रिंट होगा, लेकिन अगर आप जे आई कर देते हो तो ट्रांसपोज प्रिंट हो जाएगा, यानी कि जो कॉलम है वो रो की जगह आ जाएगा और रो जो है वो कॉलम की जगह आ जाएगा। जैसे ही कि हमने यहाँ पे इंटरचेंज किया है, रो का जो वेरिएबल है वो कॉलम की जगह आ चुका है और कॉलम का जो वेरिएबल है वो रो की जगह आ चुका है। बस इतना सा अगर आप इंटरचेंज कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको लॉजिकली भी समझते हो तो आप देख सकते हो कि पहले आई जो है वो ज़ीरो रहेगा, जे पहली बार ज़ीरो होता है और जे बार बार चेंज होता रहता है। तो पहली बार में ज़ीरो ज़ीरो होगा यानी कि 5 ही आएगा, इस वाले रो पे 5 ही है, 5 ही आएगा। दूसरी बार क्या होगा, जे 1 बढ़ जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन आई जो है वो ज़ीरो ही रहेगा, तो 1 0 हो जाएगा। 1 0 का मतलब ये वाला एलिमेंट, यानी कि ये वाला एलिमेंट यहाँ प्रिंट होगा। उसके बाद आई जो है यानी कि जे जो है वो 2 हो जाएगा, लेकिन आई ज़ीरो ही रहेगा, तो 2 0 इसका मतलब ये वाला एलिमेंट और वो यहाँ चला जाएगा। तो लॉजिकली भी अगर आप इसको समझो तो ये भी सही है, या फिर अगर आप सीधा सीधा जो हम बोलते हैं इसको हिटलरी बुद्धि, या फिर बंगाली में हिटलरी, या फिर आप इसको अगर बंगाली बुद्धि की जैसे देखोगे, जो बुद्धि होती है ना, सीधा सीधा जो फंडा होता है, जैसे फिजिक्स वाला के जो सर है वो जैसे बताते हैं कि सीधा सीधा फंडा यही है कि आपको पहले कॉलम आता है फिर रो आता है। तो इसी ये जो वेरिएबल्स है इसमें जो कॉलम वाला वेरिएबल है वो पहले आएगा,
उसके बाद रो वाला वेरिएबल आएगा, बस उसको आप इंटरचेंज कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये बस एक छोटा सा प्रोग्राम था, छोटा सा एक चेंज था, लेकिन ये हमेशा एग्जाम में कभी कभी आ भी जाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको जानना भी ज़रूरी है कि कैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्रिंट किया जाता है। बस ये छोटा सा जो इंटरचेंज है ये आपको याद रखना पड़ता है, या फिर लॉजिकली भी आप इसको समझ सकते हो इस तरीके से। अगर आप उसको एनालाइज करते हो तो आप देखते हो कि इसी तरीके से सीधा सीधा वो प्रिंट होता है। लॉजिकली भी अगर आप उसको समझते हो तो भी सही है, नहीं तो ऐसे भी अगर आप इसको याद रखते हो तो भी सही है। तो आई होप आई वॉज एबल टू शेयर समथिंग। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऐसे और भी वीडियो मैं लेकर के ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।